मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई राज्य सरकारें भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा? अगर सरकारें मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली जैसी सुविधाएं देती रहेंगी तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से फ्रीबीज पर बहस तेज। राज्यों की आर्थिक स्थिति बना मुफ्त योजनाओं पर सवाल। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी। सरकारों के लिए राहत योजनाओं और विकास के बीच संतुलन चुनौती। तो वहीं इस पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत है। बिहार में चुनाव के समय 10,000 बांटे गए, असम में भी 10,000 बांटे जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाना स्वागत योग्य कदम है। तो वहीं इस पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे प्रचार कर रही है जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। हमारे पार्टी के बड़े नेता सक्षम हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का अगर ऐसा टिप्पणी आई है तो मैं तो स्वागत करता हूँ, लेकिन न्यायालय को सबसे पहले तो जो अभी बिहार में बटा 10-10 हजार जस्ट आचार संहिता लगाए तब भी उनके खातों में जा रहे हैं, तो उसकी जांच करनी चाहिए, सरकार से जानकारी मांगनी चाहिए। और अब असम में बट रहा है 10-10 हजार रुपये सीधा उनके खातों में जा रहा है, उसको रोक लगाना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग और पूरी अपनी शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। माननीय न्यायालय से हमारा निवेदन है कि उसको तत्काल रोक लगा दे। कांग्रेस पार्टी तो ऐसे प्रचार कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। दीपक भाई जी की बात सुनने से ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी बड़ी है, तो वो निर्णय करे। हमारे तो बड़े नेता सक्षम है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सक्षम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी सक्षम है। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो निर्णय पार्टी का होगा वो लोग करेंगे। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब राजनीतिक गलियारों में बहस और तेज हो गई है। सवाल यही है कि जनता को राहत देने और राज्य की आर्थिक सेहत के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए। अदालत की टिप्पणी से उठा ये मुद्दा आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मुफ्त सुविधाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त टिप्पणी कर दी है। अदालत ने कहा कि सरकारों को सिर्फ मुफ्त चीजें बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह से फ्रीबीज बांटने पर देश का आर्थिक विकास रुकेगा। और फ्रीबीज के मामले में CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई भी की है। CJI ने बढ़ते रेवेन्यू घाटे के बावजूद राज्यों की ओर से मुफ्त योजनाएं चलाए जाने पर सवाल उठाए। इसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां भी तेज हो चली है, क्योंकि फ्रीबीज ये एक ऐसा मुद्दा रहा है कहीं ना कहीं चुनाव में, जो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तमाम जो चुनावी वादे थे उनमें फ्रीबीज योजनाओं को शामिल किया गया था। हालांकि इस पर जो प्रश्न चिन्ह अभी खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि कई पहले खड़े हो जाने चाहिए थे और इस पर निश्चित विश्लेषण होना चाहिए था कि क्या वाकई फ्रीबीज इतनी जरूरी है। हालांकि फिलहाल सियासत मची हुई है, बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के क्या है मायने? क्या फ्रीबीज से खराब हो रही राज्यों की आर्थिक स्थिति? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर रुपये बांटने का आरोप? मुफ्त की योजनाओं से आर्थिक विकास कितना हो रहा प्रभावित? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले मैं आपका करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखेंगे आशीष यादव जी। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेश मौर्य जी, और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के गंगेश जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि फ्रीबीज को लेकर जिस तरह से बात कही जाती है, मैं भी अक्सर ये जिक्र करती हूं कि क्या वाकई ये चीजें जरूरी हैं। हमने देखे हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहना का जादू दिखाई दिया था, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, इसके बाद तमाम ऐसे चुनाव आए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर अभी भी जो चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोशिशें यही है सरकार की कि अपने चुनावी मैनिफेस्टो में फ्रीबीज योजनाओं को कहीं ना कहीं एक जगह दी जाए,
और इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को तो मिलता है हालांकि, लेकिन ये जरूरी कितनी है? देखिए इसको देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो जो इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है हथियार की तरह से। जैसा बिहार के चुनाव में देखा आपने कि 10,000 रुपये बटा, उसके पहले छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को भी दिया जा रहा है 1,000 रुपये प्रति महीने के रूप से जो योजना बांटी जा रही है। इस तरह की जो फ्रीबीज है, जो केवल अगर वोट बैंक तैयार करने के लिए बट रही है, उस फ्रीबीज के तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इन पैसों का कोई खास उपयोग होना नहीं है। केवल आज तो राजकोष पे वो बजट का अनावश्यक रूप से डाइवर्ट हो रहा है। वो पैसा अगर सरकारी किसी उसमें खर्च होता किसी विकास कार्य में तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे अभी यही का एक उदाहरण कुछ दिन मैंने यहाँ पर चल रहा था, रसोई संघ का आंदोलन चल रहा था। 88,000 मेहनत कश मजदूर जो है 1,000 रुपये महीने बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे 1.5 महीने से। उनके ऊपर तमाम सितम आजमा की सरकार, और यहाँ पर 70 लाख महिलाओं को मुफ्त में बांटे जा रहे हैं पैसा। अरे भाई, उनका पैसा काट के आप उनको मेहनत कश लोगों को दो ना। वो फ्री से एक बार ठीक है, जिनको जो मेहनत कर रहे हैं, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है कि आप रोजगार जनरेट करो। रोजगार जो मेहनत कर रहा है, जो उसको उसका वेज आप देंगे। कलेक्टर दर से लोग डिमांड कर, कोई उनकी जो मांग थी, उनको जायज मांग थी, कलेक्टर दर से उनको पैसे दे दीजिए। वो भी उनको देने को तैयार नहीं थे सरकार, लेकिन उनके रेवड़िया बांटने को तैयार है, मतलब बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। वो बढ़ के अब देखिए 10,000 तक पहुंच गया है। 1,000 से चालू हुआ था और पिछले 3 साल में वो बढ़ के अलग अलग राज्यों के चुनाव में भाजपा ने इसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया। इसको कोई बोलेज नहीं है। बिहार चुनाव में एकदम सफल हुआ 10,000 रुपये वाला मामला, अब असम चुनाव में उसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया। लेकिन कुछ चीजों के सब्सिडी जरूरी है, जो बहुत जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जैसे बिजली का भी उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन मैं ये मानता हूं छत्तीसगढ़ में जो सब्सिडी मिल रही थी, उससे एक बड़ा गरीब वर्ग और मिडिल क्लास तक के लोग, उससे काफी राहत थी। क्योंकि देखिए महंगाई की जो मार पड़ती है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पड़ती है। अपर क्लास तो खुद ही पैसे वाला होता है, उसको कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। कुछ ज्यादा रेट बढ़ जाए तो उनको ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता है। जिससे बड़े लोगों को राहत मिल रही है, बड़ी जनता को राहत मिल रही है। और वो अगर सब्सिडी किसी के बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करती है तो मुझे लगता है वो देनी चाहिए। जैसे चावल में सब्सिडी, मुझे अच्छे से मालूम है, एक दौर था जब यहाँ पर भूख से मौत हो जाती थी। मध्य प्रदेश का दौर था जब छत्तीसगढ़ शासन आया। छत्तीसगढ़ में 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो चावल की स्कीम शुरू हुई, तो ये चीजें पूरी बंद हो गई। सोशल इकोनॉमिक, हालांकि उसका एक दुष्परिणाम ये भी है, मजदूर नहीं मिल रहे छत्तीसगढ़ में, लोग निकम्मे हो गए हैं। थोड़ी सी मजदूरी करके दारू का पैसा इकट्ठा करते हैं और चावल मुफ्त मिल रहा है, चावल खाते हैं और दारू पी के उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ये भी विडंबना उसमें आ रही है। तो ये कहीं ना दुरुपयोग है। तो मुझे लगता है कि इतना भी सस्ता ना करें कि आदमी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे, समाज में जो है अव्यवस्था फैलने लग जाए। आज सोचिए शराब के इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ में 3/4 आबादी शराब पीने लग गई है। किसका फायदा करा रहे हैं आप फ्रीबीज बांट के? तो इस तरह की जो फ्रीबीज है उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य आप बिल्कुल मुफ्त कीजिए। मैं तो इस बोलता हूं स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी है। शिक्षा, एक गरीब आदमी पढ़ाई नहीं कर सकता अच्छे स्कूल कॉलेज में जाके। सरकारी स्कूलों का ढांचा देखिए, अभी देखिए इतना 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर इतने डिबेट छिड़ गई है। भाग खा के, मैं बता रहा हूँ, सीबीएसई के लोग कर रहे हैं। इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। भाग खा के पेपर सेट कर रजिस्टर का पेपर आया है, बच्चे रील में गाली बक रहे हैं उनको। ये क्या एजुकेशन सिस्टम है? उसको फ्री करिए, चाहे प्राइवेट एजुकेशन हो चाहे स्कूल सरकारी एजुकेशन हो, उसको फ्री करिए और सही ढंग के लोगों को बैठाइए जो लोग वहां पर ढंग से पेपर सेट करें। आप खान साहब जैसे लोग और कई सारे प्राइवेट लोग आ गए जो बहुत कम दर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। वो लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को संभाल लिया प्राइवेट में आके और बहुत सस्ते दर में। आप सरकार में बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो जिन पे जरूरत है फ्री करने का। एजुकेशन फ्री करिए, मेडिकल फ्री करिए। स्वास्थ्य में आप देखिए प्राइवेट इतनी महंगाई है, आप किसी को बड़ी बीमारी हो गई तो अगर सामान्य व्यक्ति है तो घर पर थाली लोटा तक बिकने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी सुविधाओं में जहां जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको फ्रीबीज की जरूरत है, सब्सिडी एक्चुअली फ्रीबीज नहीं हो, वो सब्सिडी वहां जरूरत है, उसको फ्री करने की जरूरत है। लेकिन जो अनावश्यक रेवड़ी बांट रहे हैं उसको बंद करें। इसको जनता को भी समझना होगा। आप मत लीजिए ना, आप मुफ्त की रेवड़ी ना बंद करिए। अगर राजनीतिक लोग देख रहे तो ले लीजिए, तो वोट ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो उसको कर सके, सक्षम हो, जो चीजों को सुधार सके। जब तक ये सुधार सामाजिक स्तर पर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट अकेले वहां से डायरेक्शन देते रहेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरह से महिलाएं सशक्त हो पाएंगे? और निश्चित इसको लेकर सवाल रितेश जी आप ही से रहेगा मेरा। वीबीजी राम जी आपकी एक योजना, वो तो समझ में भी आती है,
कि रोजगार मिल रहा है लोगों को, लोग सशक्त हो रहे हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना हो गई। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसको लाया गया, चुनावी कहीं ना कहीं एजेंडा बनाया गया। आखिर मायने क्या है इसके? अब तो आगे से भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आदेश आ चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो आज तो टिप्पणी आई है, मुझे लगता है कि उसके लिए हम बिल्कुल उसके पे विचार करेंगे। हमारी पार्टी और हमारी सरकार भी विचार कर रही है। दूसरी बात आ रही है कि एक तो एक फ्री बीस की जो बात शुरुआत हुई है, इसकी सबसे पहले शुरुआत आपने देखा कि कांग्रेस सरकार ने 2018 के अंदर चुनावी वादा करके 2500 रुपए मासिक भत्ता युवाओं को देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने और भी ऐसे फ्री बीस ऐसी योजनाओं ला करके प्रदेश की युवा और महिलाओं को उन्होंने इस प्रकार योजना किया। जब देखे कि जनता जब खुद इस प्रकार की फ्रीबीज की आदत पड़ चुकी, क्योंकि सरकार बनाना और सरकार के माध्यम से देश का विकास करना, समाज का विकास करना एक सबसे बड़ी प्रतिबद्धता एक राजनीतिक दल की हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय सोच के साथ काम करने वाली पार्टी है। जहां पर ऐसे विषयों को लेकर जब हमने विचार किया और जनता से जब पूछा गया, तो सीधी सीधी बात आई कि भाई महिलाओं को उनको आर्थिक सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि उनके घरों में पैसे होते नहीं, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना या मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहन जैसे अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से जन घोषणा पत्र के माध्यम से हमने काम करने का प्रयास किया। आज मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो 70 लाख महिलाएं हैं, और चाहे उसमें शासकीय नौकरी की होंगी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते होंगे, एक उनमें एक आईटीआर का जो दायरा दिया गया, 70 लाख महिलाओं को फायदा मिल रहा है। और उन महिलाओं के जो पैसा जब खाते में जाता है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, तो वो बहुत खुशी महसूस करती है कि महिलाओं को रोजगार मिल पाए, महिला अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। ये तो मुफ्त की रेवड़ियां हो गई है ना, क्या इसी से महिलाएं सशक्त होंगी? देखिए, ये सशक्त की बात उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते किया गया है, क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास की जो महिलाएं होती है, उनके घरों में जिनके पति उनको मासिक खर्चे के रूप में कई बार दे नहीं पाते पैसा। तो उसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ में अधिकतर मिडिल क्लास और एक गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ये वरदान साबित हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो कर नहीं पाते। तो 1000 रुपये जो उनको मिलता है, तो बहुत कुछ सबको मिलता है। मैं कई गाँव में जब दौरा करता हूँ, कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं होती है जिनको कुछ पेंशन की योजना नहीं थी, तो आज 1000 रुपये मिलता है, तो वो अपने नाती के लिए, पोते के लिए कुछ खरीदने के लिए ऐसी आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी आई है, मुझे लगता है कि सामाजिक पूरी परिस्थिति को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं कर रही है, अन्य दल भी इसको कर रही है। क्योंकि इस बात उत्तर प्रदेश जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने भी प्रयास किया था। जब केंद्र में जब उसके पहले 1918 की बात की तो राजीव गांधी सरकार थी, तब उन्होंने इसका प्रयास किया। तो मुझे सारी जो बहस छिड़ी हुई है, इसके द्वारा सॉल्यूशन हो पाएगा। और नहीं तो ये सरकार बनाना या फिर लोगों को फ्री भी श्रम को से सामाजिक स्थिति को ठीक करने के प्रयास है। तो ये प्रयास के लिए प्रयास है, तो ये प्रयास के लिए मुझे लगता है सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता, तभी हम एक सशक्त समाज का हम उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। अब सवाल वही है, सशक्त हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता चुनावी है कि आवश्यकता वाकई लोगों की है? और आशीष जी, देखिए, सवाल कांग्रेस उठा रही है कि निश्चित ही आप सराहना कर रहे हैं जो भी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि निश्चित ही ये बहुत अच्छा किया है, पैसे बांट रही थी मुफ्त में बीजेपी, तो पीछे तो आप भी नहीं हटे हैं। आपके खुद के घर भी कौन से अच्छे हैं? खुद के घर आपके शीशे के आप पत्थर जरूर फेंक रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो आपने भी शामिल किया था। अगर महतारी वंदन योजना की बात बीजेपी ने कही थी, तो आप कहां पिछड़े थे? कि मैनिफेस्टो में कोई बहुत ज्यादा मैं अंतर नहीं मानूंगा। मैं मानता हूं कि हमने भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। मैं मानता हूं कि हमने भी कहा था कि हम ये करेंगे। जैसे कि युवाओं की बात इन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगार, तो हमें देर लगी, 2.5 साल लगे देने में। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि जो इन्होंने योजना पे 86,000 राशन कार्ड जो है फर्जी निकले हैं, जिनको 2 साल से 35 किलो राशन
हर साल बांटा जा रहा है, हर महीने बांटा जा रहा है। आप समझिए, बात ये नहीं है कि फ्रीबीज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो हम सिर्फ उन पर आरोप लगा रहे हैं या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये गलत है, हम सही हैं। मुद्दा ये है कि अगर किसी मामले में लोगों को सहायता पहुंचा जा सकती है, हितग्राहियों को जो उस बात को डिजर्व करते हैं, तो वो सिस्टमैटिकली उस बजट को सेट करते हुए देना चाहिए, और वो देना कर्तव्य है सरकार का। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट, और वो जो थिन लाइन है वो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी उसे क्रॉस करके बहुत आगे जा चुकी है। मुद्दा ये है कि चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज का वादा करना, लालच देना, अकाउंट में एक किस्त डाल देना। आप देखिए ना छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। महतारी बंधन के नाम पर सनी लियोनी तक के नाम से अकाउंट बना हुआ था, फॉर्म चला हुआ था, उस पर पैसे जा रहे थे 9 महीने से। ये हमने देखा इसी छत्तीसगढ़ में। ये भी हम देख रहे हैं कि भैया राशन कार्ड में 86,000 राशन कार्ड फर्जी पाए जा रहे हैं, जिनको 2 साल से पेमेंट कर रहे हैं। 110 साल से ऊपर के 8,000 लोग हैं और 18 साल से नीचे के 25,000 लोग। ये क्या हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट से जो रिताड़ लगी है, इसमें चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आएगी, निश्चित रूप से उसको ध्यान रखना होगा कि जनता के पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना है। जनता के पैसे को जनता के मताधिकार पे लालच देने के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है गंगेश जी, देखिए फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, अक्सर सियासत इस पर भी होती है कि सरकार कितनी कर्ज में डूब रही है, प्रदेश में कितना कर्ज है, कितना कर्ज सरकार ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्क नहीं दिख रहा है तो फ्रीबीज योजनाओं पर। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर फ्रीबीज पर इतना फोकस किया जाएगा तो जो बाकी जो सेक्टर है जहां पर ध्यान, आपने पहले प्रतिक्रिया में भी आप जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये ऐसे कहीं ना कहीं क्षेत्र है जहां पर निश्चित तौर पर सरकार का फोकस होना चाहिए। बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण तबकों से जब हमारे पास खबरें आती है तो वहां की स्थिति वाकई अभी भी बदहाल है। वहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दावे किए गए हैं, योजनाएं पहुंची है, लेकिन योजना किस तरह से संचालित हो रही है वो देखा ही नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, स्वास्थ्य के मामले में अब इतनी डॉक्टरों की कमी है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण की चिकित्सा व्यवस्था को, जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो संभाल के रखे हैं। सामान्य दवा बुखार की जो इलाज है वो झोला छाप डॉक्टर जाके इलाज करते हैं गांव में। जब थोड़ी बीमारी बढ़ती है तब लोग शहर की तरफ आते हैं, या टाउन है अगर उनके जो निकटस्थ जो शहर है वहां पर जाकर वो इलाज कराते हैं। तो ये स्थिति है हेल्थ की। इसी तरह दूसरा, इसका एक चीज और, एक पहलू और मैं बताना चाहता हूं खुशी जी, कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है किसी राज्य की तो आप बांटिए ना। जैसे दिल्ली का हुआ था, दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई, उन्होंने मुफ्त शिक्षा दिया, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली की। क्यों? उनका जो बजट लाभ का था। छत्तीसगढ़ में आप कुछ इसको क्या उस तरीके से लागू कर सकते हैं? या बिहार में जहां पर भारी बेरोजगारी है, कोई उद्योग नहीं है, घाटे का बजट है, वहां पे 10,000 और बांट रहे हैं। असम में क्या बजट की स्थिति है, आप उसको देखिए ना। अगर आपके पास अलाउ करता है तो आप अपनी जनता को सहूलियत दे सकते हैं, क्योंकि आप लोक कल्याणकारी सरकार है। लेकिन अगर आपका बजट जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर नहीं पा रहा है, विकास कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद आप फ्रीबीज बांटने में लगे हैं, तो ये मुझे लगता है किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। पहले आप वो जो जरूरत की चीज है उसको पूरा करिए, फिर आप फ्रीबीज पे जाइए। अब देखिए, अब एक और बहस छिड़ी थी अभी, जब ये हो रहा था कि पूरे देश में बाहर से किसानों को, मतलब वो अमेरिका की पूरी फसलें, फल वगैरह जो और कृषि के सब प्रोडक्ट इंडिया में आके बिकेंगे, तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया था कि वहां के किसानों को 250% सब्सिडी मिलती है। 250 से 700% कुछ मामले में सब्सिडी है। उनका बजट अलाउ करता है, उन्होंने अपने किसान को दे रखा है। हमारे देश में का बजट अलाउ नहीं कर सकता ना कि उनको 700% या 200% तक सब्सिडी दे पाए। जो कर पा रहे किसानों के लिए अपनी तरफ से सरकार कर रही है, लेकिन उसका असर निश्चित तौर पर विकास के कार्यों पर लग रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप करिए, नहीं तो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पे फोकस करिए, उसके बाद फ्रीबीज पे सोचिए। निश्चित तौर पर बेहतर बात कही है रितेश जी, गंगेश जी ने। सरकार अब आपकी है, कांग्रेस ने उनके समय में क्या किया उस पर ना जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ठीक है आप कांग्रेस की चीजें गिनवा देंगे, लेकिन जनता ने आपको मौका ही तो इसीलिए दिया है ना। देखिए,
जब हम चुनाव लड़ते हैं तो जन घोषणा पत्र बनता है, चाहे हमारा हो चाहे कांग्रेस पार्टी का अन्य दल का हो, और जब कोई सरकार बनाती कोई राजनीतिक दल तो चुनाव जीतने के बाद आप देखेंगे कि वही विपक्षी दल जो है लगातार अभी बीच में अभी कुछ महिलाओं को उनके खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल रहा था, तो किस प्रकार से सड़क से सदन तक उन्होंने आंदोलन करके सरकार को चेतावनी दिया कि उनके खाते में पैसा डाला जाए, और आज ये बात कर रहे हैं कि फ्री बीज बांट रहे। तो मुझे लगता है कि दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। या आप बात कर लीजिए हितग्राहियों के तो लाभ के लिए जो हमने वादा किया हम वो पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात तो वही योजना को तो हम तो आगे कर रहे हैं ना, हम 5 साल हम उनको देने का वादा किए हम कर रहे हैं। इनके टाइम हम नहीं कि जो शराबबंदी का वादा करके हम पीछे हट गए थे, और युवाओं को हम जो है क्या बोलते हैं 25 रुपए रोजगार भत्ता का वादा किया था वो पीछे हट गए थे। और ये बात कर रहे हैं हमारे मित्र आशीष जी कि 86,000 राशन कार्ड में घोटाला हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के भूपेश सरकार में ही फर्जी राशन कार्ड किस प्रकार से बने थे और बिना वहां पर जाके थंब लगा के उनके बने थे। अभी जो थंब वाला सिस्टम हुआ है मुझे लगता है कि इसीलिए ये चीजें बाहर आई है। तो जितने जो इनके जो काले पीले हुए थे आज वो चीजें बाहर आ रही है, आज वो अपने हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे जो इनके समय में हुआ था। और मैं बार बार कह रहा हूं अगर फ्री बीज अगर किसी के लिए फ्री में दे करके उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जो महिलाओं को हम देने का काम कर रहे हैं, सेक्टरों में कमी क्यों हो रही है नितेश जी? अगर वाकई राज्य की स्थिति, राज्य की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि फ्री बीज योजनाएं बांटी जाए तो महिलाओं को क्या युवाओं को भी बांटी है, बुजुर्गों को भी बांटी, सभी को बांटी है आप मुफ्त में। लेकिन अगर बाकी सेक्टर में देखा जा रहा है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो फिर ऐसे कैसे चल रहा है राज्य में काम? देखिए रोजगार की बात है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यहाँ पर रोजगार के सीजन कई सारे अवसर है। नवाचार योजना के तहत एमएसटीसी के तहत उनको विदाउट कोलेटरल उनको लोन देने की प्रक्रिया है और उनको सब्सिडी भी है। बहुत सारी योजना है जिनको स्वरोजगार के लिए और उनकी नौकरी की व्यवस्था के लिए प्राइवेट सेक्टरों में के लिए भी इनके रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। और बात जब यहाँ कांग्रेस जब उठा रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रेडी टू ईट का काम बंद किया था, हम उन महिला स्वयं सहायता समूह को हम रेडी टू ईट देने का काम कर रहे हैं, उनको हम रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही कई महिला समूह को हम उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए हम पीएमजीपी या फिर एमएटीसी की जो बात मैं कह रहा हूं आपको वेबसाइट में उपलब्ध है, आसानी से युवाओं को ले। और इन्होंने जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम बंद कर दिया था हमने वापस चालू करके इनको रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो कर रही है। आज उसके लिए समाज सशक्त है। आज किसी भी युवा से अगर बोलेंगे मुझे लगता है कि प्रशिक्षण की कमी हो सकती है हमारे पास। हम उस प्रशिक्षण के पार्ट में भी हम अभी जाने वाले, अभी जो नया बजट आने वाला है मार्च महीने में हमारी सरकार के द्वारा, तो आप देखेंगे कि नवाचार पद्धति के द्वारा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना हम इस बजट में लेके आने वाले हैं। क्योंकि चीजें समाज को सशक्त करना है तो उसको आर्थिक रूप से सबल बनाने की आवश्यकता है। इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास बंद करी था हम उसको हम वापस चालू किए, 40% सब्सिडी के माध्यम से उनको करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम सरकार हम जब बनाते हैं तो हम जो कहते हैं करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और जो बात है कि हमको इनकम जनरेट करने की बहुत सारे, क्योंकि डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एरिया है। आप मुझे लगता है टीवी डिबेट में भाषण देना तो बेहतर नहीं होगा। आज दंत घुट रहे, आज उस मिनरल्स के हम उपयोग करने के लिए ताकि वहां का रोजगार मिले, वहां पर उनसे मिनरल्स। ठीक है, चलिए समय की कमी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आशीष हम कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार रितेश जी जो बातें कह रहे हैं, मैं सभी बातों में सारे फैक्ट्स में कमी है और सिर्फ मुझे लगता है एक भाषण की तरह कह रहे हैं, फैक्ट्स उसमें कहीं नहीं दिख रहा ना। बहुत सारी बातें हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। चलिए मैं इनकी बातों को छोड़ता हूँ। ये पहले तो बताना चाहता हूँ इनको कि रितेश जी हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश का संविधान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई है, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी है फ्री बीज पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपसे, मैं सवाल पूछ रहा था ये कि चुनाव से पहले, चुनाव के जस्ट पहले जब आप पहली किस्त डालते हैं 10,000 रुपए बिहार में और 10,000 आसाम में डालने वाले हैं, उसका क्या अर्थ है? तीसरी बात 86,000 राशन हमारे वक्त पर नहीं बने थे, 2 साल से जा रहा है। रिपोर्ट है, आपके प्रवक्ताओं ने टीवी डिबेट पर एक्सेप्ट किया है इस चीज को, आपके मंत्रियों ने एक्सेप्ट किया है। और इस बात पर जब से ई-केवाईसी की बात चालू हुई है, ई-केवाईसी के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं ग्रामीणों से, उसका भी आरोप लगा है। प्रशासनिक फेलियर जो है पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, न स्वास्थ्य, न किसान, न युवा। आप इस बात को समझिए कि केवल और केवल हम पर लालछन लगा देने से आप अपने दायित्वों, कर्तव्यों से बाहर नहीं आएंगे।
हमारी सरकार नहीं, आप सरकार में, हमें जनता ने विपक्ष का काम दिया है, हम वो कार्य कर रहे हैं, आपको आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। अपने फेलियर को एक्सेप्ट तो करिए। अगर आप पक्ष में रहकर, सत्ता में रहकर भी केवल और केवल कांग्रेस पर ही लांछन लगाएंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा विपक्ष और आपके सरकार में रहने का? आप अभी भी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, इस फ्रीबीज में जिस तरीके से इसका दुरुपयोग पॉलिटिकल टूल की तरह इलेक्शंस को बायस्ड करने और इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है, इस बात से दिक्कत है। और जिस बजट पे आने वाले समय पे आप एक बार तो कर देते हैं, उसके बाद आने वाला 3 साल पूरे प्रदेश को पिछड़ा देता है। पिछड़ापन का कारण ही यही बन जाता है क्योंकि विकास की गति धीमे हो जाती है, उसका बजट कहीं और डाइवर्ट कर लिया गया है। क्योंकि इस निश्चित तौर पर तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को तो विरोध करना ही चाहिए आशीष जी। अब ठीक है, बीजेपी का तो जो है क्योंकि अब दोनों ही तो दिखाई देते हैं ना मैनिफेस्टो में, तो फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं फ्रीबीज में। हालांकि सही तो कहीं नहीं है, सरकार किसी की भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, टिप्पणी की है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य तो ये टिप्पणी है। अब इससे फर्क कितना पड़ेगा पार्टी की रीति नीतियों पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है, लेकिन सियासत से ज्यादा गंभीर विषय है ये सोचने के लिए कि क्या वाकई फ्रीबीज योजनाओं से भला जनता का होगा। फ्रीबीज योजनाएं सशक्त करेगी। फिलहाल एक जो नारी सम्मान के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है योजनाएं, क्या वाकई महिलाएं इससे सशक्त हो रही है? जरूरी नहीं है कि महिलाओं को भी रोजगार दिया जाए या फिर और कोई रास्ता निकाला जाए। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है, इस पर राजनीतिक दल क्या कुछ निर्णय ले पाते हैं, क्या कुछ उनकी रणनीति बनती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।